हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम जा रहे हैं अपने गांव दिवाली मनाने परिवार के साथ। सामान हमने पैक कर लिया है, सूटकेस गाड़ी में ऑलरेडी रख दिया है। यहाँ पे छोटे मोटे बैग हमने पैक किया है जो रास्ते में हमें ज़रूरत पड़ेगी बार बार निकालने के लिए। बेटे ने सारे बैग को कंधे पे रख लिया है, अब वो गाड़ी तक लेकर जाएगा। और यहाँ पर मैंने सोफ़ा ढक दिया है क्योंकि मैं दिवाली की साफ़ सफाई यहाँ पे कर चुकी हूँ और सोफ़ा गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोफ़े को पुरानी चादरों से ढक दिया है। यहाँ पर मंदिर में मैं भगवान जी के दर्शन कर लूँगी और भगवान जी से आशीर्वाद लूँगी कि सफ़र हमारा सुरक्षित रहे। बेटे को भी मैंने बोला कि बेटा आप भी भगवान जी से आशीर्वाद ले लो कि सफ़र हमारा खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे। दरवाज़ा हमने लॉक कर लिया है। लॉक करने के बाद मैं लिफ्ट की ओर बढ़ती जा रही हूँ। लिफ्ट का बटन प्रेस किया क्योंकि हमें बेसमेंट 2 में जाना है। गाड़ी हमारी वहीं खड़ी है और सामान हमारा फुल पैक हो गया है। आ जाओ आ बेटा जाओ मुझे चाबी दे रहा है कि मम्मी आ जाओ आ घर की चाबी आप पर्स में रख लीजिए। गुड़िया मेरी यहाँ सोकर उठ गई है, काफ़ी फ्रेश और एनर्जेटिक लग रही है। लिफ्ट से हम बेसमेंट 2 में आ गए हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अब हम बेसमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। बेसमेंट की ओर बढ़ते-बढ़ते मुझे ख़्याल आया कि मेरे मन में बहुत ही सुकून और शांति है कि मैं घर जा रही हूँ दिवाली मनाने। अब हम यहाँ पर सोसाइटी के एग्ज़िट गेट पर आ गए हैं। एग्ज़िट गेट से हम यहाँ बाहर निकलेंगे और मुझे अपने भगवान जी के लिए फूल लेना है, जो कि फूल मैं शॉप से खरीद लाई हूँ और फूल मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया है। अब मेरे भगवान जी सज गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बस अपने सफ़र में इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें आगे चल के गाड़ी की टंकी भी फुल करवानी है, पेट्रोल फिल करवाना है। गाड़ी के स्क्रीन पर हमने मैप लगा दिया है, हमने लखनऊ का एड्रेस डाल दिया है। ये सफ़र हम 2 बार में तय करेंगे गाइज। आज हम निकले हैं पौने 12 बजे तक। लखनऊ हम लगभग 9:30-10 बजे तक पहुंचेंगे और नेक्स्ट डे हम लखनऊ से अपने गांव बलिया डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। अब पेट्रोल भरवाने के लिए हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। अब हम अपनी फुल टंकी करवा लेंगे कि बार बार हमें गाड़ी रोकना ना पड़े और बार बार पेट्रोल हमें भरवाना ना पड़े। तो बस लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं रास्ते में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और इस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और रास्ते में हम बहुत सारे गेम खेलते हुए जा रहे हैं, मैं और मेरा बेटा। और राइट साइड यहाँ पे बहुत सारे मॉल हैं, जैसे पैंटालून्स और जूडियो। जूडियो की शॉप पहले नोएडा में नहीं थी, अभी नई नई खुली है। जब मैं मुंबई रहती थी तो मुंबई में जूडियो की शॉप थी, बट नोएडा में मैं अब देख रही हूँ कि खुली है। और यहाँ पर बस आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑफिसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे हैं और रास्ते के हर व्यू को हम इंजॉय कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में इधर स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल है, जो कि बहुत ही बड़ा मॉल है और काफ़ी लंबाई में ये मॉल फैला हुआ है। इस तरह आप देख सकते हैं कि हम सेक्टर 76 पहुंच गए हैं और सेक्टर 76 में भी बहुत सारे ऑफिसेस मुझे देखने को मिले। जैसे कि मैंने यहाँ पे सैमसंग के ऑफिस देखे। यहाँ पे अब N50 आ गया है। ये N50 का सिंबल का मतलब है नोएडा सिटी अपनी 50वीं वर्षगांठ की खुशी में ये N50 सिंबल यहाँ पर बनाया है। हम यहाँ पर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम सर्विस रोड की ओर बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे सर्विस रोड पे जब हमने एंट्री की तो हमने देखा यहाँ पे HDFC बैंक और बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। यहाँ पे सूर्य की किरणों की तरह स्ट्रक्चर बनाया गया है जो नोएडा सिटी का एंट्री गेट है। अब हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे। फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है, ये बोर्ड हमने पढ़ लिया है और मन को बहुत ही सुकून मिला। 30 मिनट ड्राइव करने के बाद फाइनली हम वे साइड एमेनिटीज पर रुके। यहाँ रुक के हम वॉशरूम जाएंगे, थोड़ा चाय नाश्ता हम करेंगे और मैं अपनी प्यारी बिटिया को कुछ खिलाऊंगी। घर पे हमने सुबह लगभग 8 बजे नाश्ता किया था, बट यहाँ पे हमें थोड़ी सी भूख लग गई है तो हल्का फुल्का हम यहाँ पे कुछ खाएंगे।
मैं तो घर से अपने लिए स्प्राउट्स लेकर आई हूँ, मैं वही खाऊंगी। बिटिया के लिए मैंने घर से दाल खिचड़ी बना के लाया है, उसे वो खिलाऊंगी। बेटा कह रहा है कि मैं पिज्जा खाऊंगा और हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरा डोसा खाने का मन है। लेट्स सी यहाँ पे ये सारी चीजें हमें मिलती है या नहीं, देखते हैं। तो गाड़ी हमने अच्छी जगह देखकर साइड में लगा लिया है। अब गाड़ी में बैठकर पहले तो मैं प्यारी सी गुड़िया को खिलाऊंगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं घर से क्या लेकर आई हूँ। मैं रात में ही मूंग को सोक कर लिया था अच्छे से, वो सुबह तक स्प्राउट्स हो गया था। और फिर मैंने इसमें आहा अनियन और टमाटर टमाटो कट बड़े किया। फिर मजेदार। ओ मैंने खाने के बाद टमाटर गुड़िया बड़े मेरी सो मजेदार। के जग गई, आहा तो मैंने इसे टमाटर दाल बड़े खिचड़ी खिलाई। मजेदार। ओ गाड़ी में दाल खिचड़ी टमाटर खाने बड़े में बहुत ही मजेदार। परेशानी हो रही थी खिलाने में, लेकिन फाइनली थोड़ा बहुत ये खाई। उसके बाद मैं गाड़ी से उतरी और बेटा जिद करने लगा कि मम्मा मुझे पिज्जा खाना है। तो बस हम फूड कोर्ट की ओर बढ़ने लगे। और फूड कोर्ट की ओर जब हम बढ़े तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे स्टारबक्स की कॉफी मिल रही है। जोली गो करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कई सारी चीजें मिल रही है। KFC भी यहाँ पर अवेलेबल था। तो यहाँ पे जो जिसको खाना है वो आराम से खा सकता है। तो हमने फाइनली रेस्टोरेंट में एंट्री की और हमने पिज़्ज़ा और डोसा ऑर्डर किया। हमें ये दोनों चीज़ यहाँ पे मिल गई। बस खाते खाते पेट भर गया और मेरे बेटे ने हस्बैंड को बोला कि पापा आप एक स्लाइस खा लो। खाना पीना हमारा हो गया है। अब हम बस इस रेस्ट जगह से निकल रहे हैं। अब निकलते निकलते बस मन में यही है कि जल्दी से जल्दी हम अपने डेस्टिनेशन पे लखनऊ पहुंच जाएं, क्योंकि शाम होने ही वाली है। घर से हम ऑलरेडी निकलते निकलते हमें बहुत ही लेट हो गया था। यहाँ पे मेरी गुड़िया खाना खाने के बाद सो गई थी, अब ये उठ गई है। देखिए कितनी एनर्जेटिक लग रही है। मैंने इसकी पोनी बनाई थी, बट सोते सोते इसका रबर निकल गया और इसकी हेयर स्टाइल देखिए बिखरी बिखरी सी अजीब सी हो रखी है। और मैं यहाँ पे इसके साथ खेल रही हूँ, क्योंकि ये पता नहीं इसका मूड अच्छा नहीं लग रहा था, रोने जैसा हो गया था। तो मैंने बोला चलो बेटा थोड़ा सा मम्मी और बेटी दोनों मस्ती कर लेते हैं। तो मेरी गुड़िया के साथ खेल के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब हम अपनी सफर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मथुरा हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे मथुरा टोल प्लाजा आ गया है, मतलब मथुरा का एग्जिट पॉइंट। अब यहाँ पे हमने 180 रुपीज टोल पे किया है। और टोल पे करने के बाद बस हम अपनी मंजिल की ओर, लखनऊ की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यही खुशी है कि परिवार के साथ हम दिवाली मनाएंगे। और हमेशा त्योहार परिवार के साथ मनाने में ही मजा आता है। परिवार के साथ त्योहार मनाओ तो लगता है त्योहार त्योहार है। पूड़ी सब्जी, पनीर की सब्जी, मतलब हर तरह की डिश हम त्योहार के दिन बनाते हैं। आगरा टोल प्लाजा की वीडियो बनाना मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी त्रिशु बहुत परेशान कर रही थी। तो आगरा टोल प्लाजा पे हम 168 रुपीज टोल पे करते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे हमने पार कर लिया है। अब हम पहुंच गए हैं आगरा इनर रिंग रोड। यहाँ पर हमने 45 रुपीज टोल पे किया है। और यहाँ पर कोई भी हमें गाड़ियों की लाइन नहीं मिली। आराम से हम बहुत ही आसान तरीके से इस टोल प्लाजा को क्रॉस किया है। टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद ही हमें थोड़ी दूर पर एक छोटा सा फूड कोर्ट दिखा। हमें वॉशरूम जाना था और हस्बैंड को चाय पीनी थी, क्योंकि तब से ये कंटिन्यू कार चला रहे हैं। तो चाय पियेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। और बेटे ने अपने लिए कुछ खाने पीने की सामान लिया। बस इसी तरह हमने अपना सफर तय किया। बेटा यहाँ पे आप देख सकते कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा है, जिसके लिए इसे बहुत ही डांट पड़ी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीना मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ और मना करती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक ना पियो। बट बेटा है कि मानता नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम पहुँच गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंट्री गेट पर।
और यहाँ पर भी हम आसानी से निकल गए क्योंकि यहाँ पर भी हमें ऐसी कोई भी गाड़ियों की लाइन नहीं मिली और रोड तो ऐसा लग रहा था कि मक्खन की तरह है। गाड़ी की स्पीड भी हमने मॉडरेट ही रखी थी कि अगर कुछ भी इन केस होता है तो हम गाड़ी अपने कंट्रोल में कर सके। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये लेफ्ट साइड इतनी सारी ट्रकें क्यों खड़ी रहती है। गाइज अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एग्जिट टोल प्लाजा पे। यहाँ पे हमने 665 टोल पे किया। अब हम आगे बढ़ेंगे लखनऊ शहर की ओर। लखनऊ शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है। हम हमेशा जब घर जाते हैं तो लखनऊ ज़रूर स्टे करते हैं क्योंकि जब हम दिल्ली से चलते हैं तो डायरेक्टली हम बलिया नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम लखनऊ में स्टे कर लें। लखनऊ में चिकनकारी वर्क की ड्रेसेस साड़ियाँ अच्छी मिलती हैं, कपड़े अच्छे मिलते हैं। लखनऊ में मैंने बहुत ही शॉपिंग किया है और शॉपिंग करने का यहाँ पे अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यहाँ की मार्केट बहुत ही क्राउडेड होती है। हम सहारा स्टेट जा रहे हैं, वहाँ पे हम रात भर रुकेंगे और अर्ली मॉर्निंग हम अपने गांव के लिए निकल जाएंगे क्योंकि जल्दी निकलेंगे तो हम जल्दी अपने गांव पहुंचेंगे बलिया डिस्ट्रिक्ट। तो गांव जाके हमें अपने परिवार से मिलके एक अलग तरह की खुशी मिलती है जो कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। तो बस हम पहुंच गए हैं। गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।